Hello everyone, Priyanka here. Welcome to my YouTube channel Priyanka's Learning Palette. So guys, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं सीटेट एंड पीएसटेट एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो बताती हूँ और करवाती भी हूँ. सो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि हमने पूरा फिनिश कर लिया है. बस थोड़े से उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है. कुछ नई बातें भी पता चलेंगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 7 चैप्टर 1 का पार्ट 7. चैप्टर है हमारा मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़. तो गाइस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट आ रहा है कि ड्रिंकेबल वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0.01% ही है जो हम पी सकते हैं. सेकेंड इज दिस कि सोडियम यहाँ पे बेंजोएट आना है. बेंजोएट इज़ यूज टू प्रिजर्व पिकल एंड जूसेस. मतलब अचार और जूस जो खट्टे वाले जूस होते हैं उनको जो है प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट उसमें डाला जाता है. थर्ड इज सोडा ऐश. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोला जाता है. इसका फॉर्मूला भी मेंशन आप देख सकते हैं. वॉशिंग सोडा जो है वो एफ्रेंस की एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसका मतलब क्या होता है. वॉशिंग सोडा अगर हवा में उसको एक्सपोज किया जाए तो वो अपने वाटर के मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस कि केमिकल नेम ऑफ क्विकलैम कैल्शियम ऑक्साइड है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी कॉम्पोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है. इसमें 5 चीज़ें होती हैं जिनकी परसेंटेज मतलब कॉम्पोजिशन बताइए एज अ परसेंटेज में. तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि 60 से 70% होता है. देन आता सिलिका जो कि 20 से 25% होता है. देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि 5 से 10% होता है. देन आयरन ऑक्साइड जो कि 2 से 3% होता है. देन आता है सोडियम एंड पोटेशियम के ऑक्साइड जो कि 2% जो है पाए जाते हैं. स्टील प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज़. ठीक है. स्टील को कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज़ को जलाकर बनाया जाता है. ये 3 प्रोसेस से हो सकता है. एक बेसरमेंट प्रोसेस, दूसरा ओपन हर्थ प्रोसेस, थर्ड है इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस. ठीक है. इन 3 प्रोसेस से हो सकता है और इसमें सबसे बेहतर जो आजकल यूज़ किया जा रहा है वो है ओपन हर्थ प्रोसेस किया जा रहा है. नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ टंगस्टन स्टील क्या है. आप देख सकते हैं आयरन मैंगनीज है जो कि आयरन 87% है. मैंगनीज जो है 13% है. नेक्स्ट है फ्यूल. फ्यूल क्या होते हैं. वो वाले सब्सटेंस जिनको जलाया जाता है ताकि हम हीट प्रोड्यूस कर सके उनको फ्यूल कहा जाता है. ये 3 तरह के होते हैं फिजिकल स्टेट्स के बेसिस के ऊपर. पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड इज गैसियस. सॉलिड क्या होते हैं. सॉलिड फ्यूल कौन कौन से हैं. वुड एंड कोल है. लिक्विड कौन से हैं. कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया जो कि गाड़ियों में या फिर कैरोसिन मतलब मशीन्स में डलता है. गैसियस जो कि बायोगैस होती है, कोल गैस होती है. देन आता है प्राइमरी फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स. प्राइमरी फ्यूल्स कौन से होते हैं. वो वाले फ्यूल जो कि डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके. डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सभी. देन आता है सेकेंडरी फ्यूल. वो वाले फ्यूल जिनको प्रिपेयर किया जाता है प्राइमरी फ्यूल्स के लिए जैसे कि कोल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस एक्सेट्रा. बायोमास वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल की बॉडीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं जैसे कि लकड़ हो गई, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल डंक केक हो गए ऐसे. देन आता है चारकोल. चारकोल में मेनली क्या होती है. कार्बन होती है जो कि एक गुड फ्यूल होता है. चारकोल बनाया जाता है वुड को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करने से मेनली, या फिर एयर हो ही ना या फिर इनसफिशिएंट हो और उसको वुड को हीट किया जाए तो चारकोल बनता है. बायोगैस किसका मिक्सचर है. मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस कौन है. मीथेन है जो कि एक्सीलेंट फ्यूल है. अगर बायोगैस में देखें तो 65% मीथेन गैस प्रेजेंट होती है. बायोगैस को हम खाना बनाने में, रन इंजन करने में और स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं. Slurry left behind the biogas plants is rich in nitrogen and phosphorus compound. इसलिए किसान उन्हें फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं मैन्योर के रूप में. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय बरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन.
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड रिफाइनिंग, मतलब कि जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देन आता है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ईथेन। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम गैस का वो है ब्यूटेन। देन आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन विद द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। इन फैक्ट नेचुरल गैस कंटेन्स अप टू 95% ऑफ मीथेन। नेक्स्ट आता है क्रैकिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड क्रैकिंग। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। सो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।